हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है 29 अक्टूबर और हम लोग कल से नवंबर वाले एक्सपायरी में हम लोग मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो रहा है। आज का एक्सपायरी हम लोग का अक्टूबर मंथ का ख़त्म हो चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, मार्केट में लास्ट वीक हमने एक डोजी कैंडल क्लोज़ किया था। हमने एक लास्ट वीक डोजी कैंडल क्लोज़ किया था और उसके बाद हम लोग फिर डोजी कैंडल के हम लोग जैसा कि प्लान किया था कि मार्केट में अगर सेलिंग आना होगा तो इस डोजी कैंडल के हम लोग अगर लो के नीचे निकलते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद ही मार्केट में फिर से सेलिंग का मौका हम लोग को मिल सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अभी तक तो 2 दिन, इस वीक के 2 दिन के मार्केट में हम लोग को ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। अभी तक 2 दिन में अगर हम लोग गौर करें तो ठीक ठाक ये कैंडल क्लोज़ करता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो और इस तो मे भी हो सकता है कि आप लोग को ये इसी कैंडल में हम लोग ऑल टाइम हाई भी टच करते हुए आप लोग को दिख जाए इस जोन तक। और 3 दिन अभी इस मार्केट में है, लेकिन वेडनेसडे को दोस्तों ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि फेड का मीटिंग भी है वेडनेसडे के रात में हम लोग। और इस बार फेड की मीटिंग में बहुत ज़्यादा चांस है कि रेट कट का चांस हो सकता है। तो उस न्यूज़ का मार्केट पे क्या असर पड़ेगा वो भी हम लोग को ध्यान देना है। तो चलिए अब हम लोग इंट्राडे के लिए बात करते हैं कि इंट्राडे में क्या कल हम लोग को प्लान करना है। तो उसके लिए पहले हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा, क्या कैंडल क्लोज किया। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग गौर करें तो मार्केट एक आज डोजी कैंडल क्लोज किया है और अब इस डोजी का हाई और लो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए। तो ये हाई है और ये 25,812 का लेवल और 26,041 का लेवल। तो 26,000 के मार्केट हम लोग लास्ट टाइम गौर किए थे कि मार्केट में हम लोग ठीक ठाक गैप अप खुले थे और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग डाउन साइड देखने को मिला था और उसके बाद फिर मार्केट में एक सपोर्ट दिखाया था, लेकिन मार्केट 26,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो उसको ब्रेक नहीं किया था, वहाँ से रिवर्सल किया। आज भी मार्केट 26,000 के ऊपर मार्केट निकला लेकिन सस्टेन नहीं किया और फिर वहाँ से रिवर्सल हम लोग को देखने को मिला। तो अब हम लोग को कल कैसे इंट्राडे में प्लान करना है तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग के अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के का ट्रेंड अभी भी हम लोग अप ट्रेंड में ही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट है अभी। तो अभी हम लोग को सेलिंग का प्लान कहाँ क्या करना है, चलिए मैं लेवल्स की बात करता हूँ फिर समझ में आएगा आपको। इसको डिलीट करते हैं, चलिए चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो मार्केट में हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो पहला रेजिस्टेंस तो हो गया ये लेवल आपको 25,105 का ये लेवल। उसके बाद अगर बिग सपोर्ट की बात करें तो बिग सपोर्ट अभी हम लोग को 25,650 का सबसे बड़ा सपोर्ट हम लोग के पास अभी यही है। उसके बाद हम लोग एक सपोर्ट की बात करें तो हम लोग को एक सपोर्ट 25,800 का ये लेवल, ये भी सपोर्ट मार्केट में। यहाँ से मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, रेंज में रहा, फिर यहाँ से गैप अप खुलते ही मार्केट उसके बाद फिर से यहाँ आया, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन किया, लेकिन ये ब्रेक डाउन फिर सस्टेन नहीं किया और मार्केट फिर अगर नेक्स्ट दिन क्लोजिंग भी यहीं किया और नेक्स्ट दिन फिर यहाँ से ऊपर की साइड निकल गया, फिर मार्केट यहाँ आया तो फिर यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट लिया। तो ये लेवल हम लोग का हो गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी हम लोग का अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लोज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो हम लोग का यही लेवल है 25,800 का लेवल इंट्राडे के लिए सपोर्ट, बिग सपोर्ट यही है। तो अब कल हम लोग को कैसे प्लान करना है दोस्तों। कल के लिए हम लोग का मार्केट में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मार्केट में क्या हम लोग का प्लान है। और एक रेजिस्टेंस आप लोग को ये भी लेवल है 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, मार्केट यहाँ से गैप अप खुला, उसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट रेंज में उस दिन पूरा दिन रह गया था, आपको ये 20 अक्टूबर का बात है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से गैप अप खुला मार्केट में और उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, 25,100 के लेवल से नीचे मार्केट यहाँ तक आ गया। अब अगर हम लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं तो इस वेव का 50% हम लोग देखते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि मार्केट में यहाँ से एक रैली आया था, फिर मार्केट रेंज किया था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया था इस लेवल का। तो ये हो गया था यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस चेंज होके हो गया था सपोर्ट। अब अगर हम लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं तो फिबोनाची से देखते हैं हम लोग ये देखो दोस्तों, ये आप लोग को देखने को मिलेगा मार्केट प्रॉपर यहाँ से, मैं ये लेवल इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके 50% से सपोर्ट लेके मार्केट 25,640 ये लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके सीधा मार्केट निकल गया ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल चुका है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि ट्रेंड हम लोग का क्लियर कि मार्केट आया, फिर एक इम्पल्सिव वेव बनाया, फिर एक करेक्टिव वेव बनाया, मार्केट करेक्शन लिया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है। तो अब हम लोग का इस करेक्टिव वेव का टारगेट हम लोग को कितना निकालना है और कहाँ तक का टारगेट हम लोग को लेके चलना है। तो उसके लिए हम लोग इस करेक्टिव वेव को एक बार नाप लेते हैं कि कितना मूव किया है। इस करेक्टिव वेव का 7% का मूवमेंट 715 पॉइंट यानी 2.82% का मूव किया है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग लगा लेते हैं तो 700 पॉइंट का मूव, तो हम लोग को मिला जुला के लेवल देखने को मिल रहा है 26,426 का लेवल, यानी 26,426, 400 450 का लेवल ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि पोजिशनल ट्रेड भी हम लोग कर सकते हैं, मैं इसीलिए आप लोग को ये लेवल बताया। यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो पोजिशनल एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन पोजिशनल एंट्री हम लोग बनाएंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ही, और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ही हम लोग स्टॉप लॉस भी रखेंगे। अगर मार्केट हमारे साइड गया तो हम लोग ट्रेड को कैरी करेंगे और उसके बाद हम लोग प्लान हम लोग का ओवरऑल टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 26,400 का लेवल। तो ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, 25,800 का लेवल इंट्राडे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए भी ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी। तो अब अगर हम लोग कल की बात करें कि कल हम लोग का क्या प्लान है, तो ये तो आप लोग को देखने को मिल गया कि यहाँ से मार्केट में 50% ये लेवल यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन लेके यहाँ रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके मार्केट फिर से ऊपर निकल गया है। तो अब देखिए दोस्तों कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से एक रैली किया, यहाँ पे मार्केट क्लोज किया, फिर मार्केट गैप अप खुला और फिर यहाँ से मार्केट रैली 26,000 के लेवल तक गया और 26,000 के लेवल पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट रुका और वहाँ से फिर मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। तो अब ये पुल बैक यहाँ तक ही क्यों देखने को मिला, उसका रीज़न एक तो सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में ये एक सपोर्ट है कि मार्केट उस दिन भी यहाँ से गैप अप खुला और फिर मार्केट उस दिन भी सपोर्ट लिया, फिर इस दिन का क्लोजिंग भी हम लोग को सपोर्ट का काम किया मार्केट में, यहाँ पे इसके नीचे नहीं आया। और एक और चीज़ देखिए दोस्तों, ये भी लेवल देखिए, यहाँ से मार्केट निकला और ये देखिए 65%, ये सब दोस्तों गोल्डन नंबर होता है। 50%, 65%, 80% मार्केट में ये सब गोल्डन नंबर। तो मार्केट यहाँ से 65% इस वेव का करेक्शन मार्केट 65% तक लिया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड देखने को मिल रहा है। तो इससे भी हमारा एक व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट है फिलहाल अप ट्रेंड में। हम लोग को अप ट्रेंड का हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये रैली हम लोग को ट्रेड करना है। मतलब मार्केट यहाँ से आपको ये एक इम्पल्सिव वेव बनाया, फिर एक करेक्शन लिया मार्केट और फिर एक इम्पल्सिव वेव बनाया, इसके अंदर ही इम्पल्सिव वेव बनाया, अब ये करेक्शन लिया मार्केट और फिर से ये इम्पल्सिव वेव निकल रहा है। इम्पल्सिव वेव हम लोग को ये बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो हम लोग को ट्रेड करना है इस वेव को अभी, और मार्केट भी हम लोग का अपसाइड मार्केट भी अप ट्रेंड में है और हम लोग के एनालिसिस के हिसाब से हम लोग को ट्रेड भी इम्पल्सिव वेव करना है। अब इम्पल्सिव वेव कब ट्रेड करना है, किस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 26,000 का ये लेवल, 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये नंबर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट ये एक रैली, उसके बाद मार्केट करेक्शन किया, फिर एक रैली किया मार्केट और फिर से ये करेक्शन किया। अगर आप लोग ध्यान दें तो डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में, हम लोग को एक डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मार्केट को अब अगर घूमना होगा तो 26,000 का लेवल, अगर 26,000 के मार्केट अगर घूम गया
तो मार्केट में यहाँ पे एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट इस लेवल को 25,800 को ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट में हम लोग का पूरा सेंटिमेंट, पूरा सिनेरियो मार्केट में बदल जाएगा इंट्राडे ट्रेड के लिए। दोस्तों इंट्राडे ट्रेड के लिए ये बात कर रहा हूँ आप लोग को, पोजिशनल ट्रेड के लिए नहीं, इंट्राडे ट्रेड के लिए, क्योंकि ये लेवल हम लोग का इंट्राडे का इंपॉर्टेंट लेवल है। और हम लोग जो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी बात किए थे तो वो पोजिशनल एंट्री भी आप लोग को इंट्राडे पे ही बनाना है। और उसके बाद मार्केट अगर कल हमारे साइड में गया तो उसके बाद फिर हम लोग को वो चीज़ कैरी करके चलना है। तो उसके बाद अगर दोस्तों फिर बात करें तो अगर ये सिनेरियो बनता है मार्केट में तो फिर यहाँ पे मार्केट में एक लोअर हाई का वो बन जाएगा, मार्केट में प्राइस एक्शन बन जाएगा। और फिर मार्केट में हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए एक सेलिंग देखने को मिले। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी लग सकता है और मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिर जब तक रहेगा तब तक देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग के लिए ये 26,000 का ये लेवल बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल 26,000 का ये जोन साइकोलॉजिकल नंबर, ये बड़ा नंबर भी और ये नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल हम लोग बाइंग अगर प्लान करेंगे तो हम लोग को इंतज़ार करना है 26,000 के ऊपर। 26,000 के ऊपर हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल का ब्रेकआउट, अगर प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल का अगर ब्रेकआउट आता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग का, तो उसके बाद हम लोग एक पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट अगर किया मार्केट, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट किया और उसका तो हम लोग एक पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हम लोग को प्लान करना है 25,000। देखिए अगर सबसे सेफ एंट्री की बात करें डाउन साइड, सबसे सेफ एंट्री डाउन साइड है 25,650 का के नीचे अगर मार्केट आता है तो सबसे सेफ एंट्री मार्केट में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा जगह है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है, ये 25,700 का लेवल, तो छोटा सा जगह अगर 25,800 के हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर नीचे निकलते हैं और ऑप्शन चेन का डाटा में अगर कॉल राइटर अगर अच्छे खासे दिख रहा है, आप लोग को कॉल राइटिंग भी हो रहा है, तो मार्केट में एक डाउन साइड एक छोटा सा रैली आप लोग को देखने को मिल सकता है 25,650 तक का। लेकिन अगर दोस्तों कल हम लोग 26,000 को ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर मार्केट में ये अगर ये यहाँ कहीं ओपन होते हैं मार्केट में और फिर हम लोग अगर 26,000 को ब्रेक करते हैं तो उसके बाद मार्केट में हम लोग को एक ठीक ठाक मार्केट में पोजीशन लॉन्ग हम लोग कर सकते हैं। और इस लॉन्ग पोजीशन को हम लोग कैरी भी कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई तक का लेवल तक हम लोग कैरी भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर जैसे हम लोग का लेवल निकल के आ रहा है 25,400 का लेवल, तो वहाँ तक भी हम लोग कैरी कर सकते हैं। अगर कहीं हम लोग मार्केट में अगर हम लोग यहाँ कहीं ओपन होते हैं मार्केट में, अगर इस जोन पे कहीं हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं, इस जोन में हम लोग कहीं अगर गैप डाउन होते हैं और आधा घंटा अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग आधा घंटा सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ से एक पोजीशन हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग एक पॉजिटिव कैंडल पे देख के मार्केट में एक एंट्री कर सकते हैं। और पहला टारगेट हम लोग को लेके चलना है 26,000 का लेवल। अगर 26,000 के लेवल के बाद फिर मार्केट में देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम लोग का फाइनल टारगेट इंट्राडे में लेके चलना है 25,100 का लेवल तक। अगर वही दोस्तों हम लोग अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, अगर 800 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करते हैं, अगर 800 का लेवल, एक और चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, हम लोग अगर 800 का लेवल हम लोग ब्रेक करते हैं, अगर कहीं हम लोग यहाँ ओपन होते हैं और अगर पहले आधे घंटे में ही हम लोग 800 का लेवल ब्रेक करते हैं तो फिर मार्केट में एक चांसेज है कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल कर जाए। तो इसीलिए हम लोग को ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम लोग 800 का लेवल ब्रेक भी करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा टाइम बिता के ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग को शायद में भी ये परफेक्ट ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन वही है कि नीचे ज़्यादा जगह है नहीं, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, तो नीचे की साइड मेरा अभी पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप लोग को अगर ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। तो यही रहा आज का वीडियो में। थैंक यू सो मच।